नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। संत रजब ने सब लोगों को सोए हुए बताकर कहा, ज्यों मछली बिन नीर। सोए लोगों की ही जमात है, तरह तरह की नींदें हैं, अलग अलग ढंग है सोए होने के। कोई धन की शराब पीकर सोया है, कोई पद की शराब पीकर सोया है, लेकिन सारी मनुष्यता सोई हुई है। जिन्हें हम धार्मिक कहते हैं वो भी धार्मिक नहीं है, क्योंकि बिन जागे कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। जिन्हें तुम धार्मिक कहते हो वो भी धार्मिक नहीं। यहाँ तो हिंदू हैं, मुसलमान, ईसाई हैं, जैन हैं, लेकिन धार्मिक मनुष्य का कोई पता नहीं चलता। धार्मिक मनुष्य हो तो हिंदू नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जैनी नहीं। ये सब सोए होने के ढंग हैं। कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, सब वहां सोते हैं। एक बड़े प्यारे आदमी थे, बड़े सरल थे, अद्भुत रूप से सरल थे और आग्रह भी थे, अग्नि की तरह दगद कर दें। नाम था उनका महात्मा भगवान दीन। वे जब भी बोलते थे तो बीच बीच में रुक जाते, कहते बायां हाथ ऊपर करो, अब दायां हाथ ऊपर करो, अब दोनों हाथ ऊपर करो। फिर कहते दोनों हाथ नीचे कर लो। तो उनसे पूछा कि ये बीच बीच में रुककर लोगों से काव्यागत क्यों करवानी, ये क्यों करवाते हैं? तो वो कहते, ये तो मुझे पक्का हो जाए कि लोग जागे सुन रहे हैं कि सोए हैं। और देखा कि ये सच था। जब वे कहते बाएं हाथ ऊपर करो तो कुछ तो करते ही नहीं, कुछ दाएं कर देते। अधिकतर लोग तो सोए ही हुए हैं, यूं भी आंखें खोले हुए भी सोए हैं। नींद का अर्थ है कि तुम्हें इस बात का पता नहीं कि तुम कौन हो। काश तुम्हें पता हो जाए कि तुम कौन हो, तो फिर जीवन में आनंद है, फिर जीवन में एक सुवास है, क्योंकि फिर जीवन का फूल खिलता है, जीवन का सूर्य निकलता है, उत्क्रमण की यात्रा शुरू होती है। अथर्ववेद का ये वचन प्यारा है, उत्क्रामात पुरुष मावपथा माचिता अस्मालोक कावरेगिरे सूर्यस्य चंद्रश। हे पुरुष, उत्क्रमण करो, उठो, ऊंचे उठो, आलोक में ही रहते हुए सूर्य के सदृश तेजस्वी बनो। पुरुष कहते हैं वे जो तुम्हारे भीतर बसा है। शरीर तो बस्ती है, शरीर के भीतर जो बसा है वे तुम हो। वे कौन है जो भीतर बसा है? उसका ही पता नहीं तो तुम्हारे जागरण का क्या अर्थ हो सकता है? अपनी ही सूझ ना हो, अपना ही हाथ ना सूझे, उसको हम अंधा ही कहेंगे। और अपनी ही आत्मा भी ना सूझती हो, उसको तो महांधा कहना होगा। और जब तक ये अंधापन है, कैसे उत्क्रमण हो, कैसे तुम ऊंचे उठो? मूर्छाग्रस्त है। जागरण
पंख लगा देता है। सारा आकाश तुम्हारा है, बस 2 पंख चाहिए। सारे आकाश का विस्तार तुम्हारा है, चांद तारे तुम्हारे। और तुम्हें ये जागरण की कला आ जाए तो सीढ़ी मिल गई, मंदिर की सीढ़ियां मिल गई, अब चढ़े चलो। और ये सूत्र इसलिए भी प्यारा है कि संन्यास की परिभाषा है। अहलोक में ही रहते हुए सूर्य सदृश तेजस्वी बनो, छोड़ो मत, भागो मत। संसार में रहते हुए ही, अहलोक में ही रहते हुए ही तुम्हारा सूर्य प्रकट हो सकता है। लेकिन सोए हुए लोग हिमालय चले जाएं, गुफाओं में बैठ जाएं, कुछ भेद ना पड़ेगा। तुम्हारी नींद तो तुम अपने साथ ही ले जाओगे, तुम्हारी मूर्छा तो तुम्हारी छाया की तरह तुम्हारा अनुगमन करेगी। तुम फिर चाहे त्यागी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, शीर्षासन करो, सिर के बल खड़े रहो, एक टांग पर खड़े रहो, भूखे मरो, जो तुम करना हो चाहते हो करो, नींद नहीं टूटेगी। ये कुछ नींद के टूटने के रास्ते नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम धार्मिक ढंग से सपने देखने लगो। ये हो सकता है कि तुम्हारे सांसारिक सपने तो हट जाएं, उनकी जगह मोक्ष और स्वर्ग के सपने आ जाएं, मगर भेद कुछ भी ना होगा। जिस तरह एक व्यक्ति कहने लगा कि जब मैं पूजा करके उठा तो देखा मेरी छोटी भतीजी कुछ देर बाद उसी आसन पर बैठ आंख बंद कर हाथ जोड़कर हिल हिल कर गा रही थी। 2 बेचारे बिन सहारे फिरते मारे मारे। तो बड़ी हंसी आ गई। तो उनसे पूछा ये क्या है, अपनी भतीजी से पूछा ये क्या है। वे बोली अभी चुप रहिए, मैं पूजा कर रही हूं चाचा जी। ये फिल्मी गाना है या पूजा? इस पर वे झट से बोली पूजा में आप और दादी भी तो ओम जय जगदीश हरे पिक्चर का गाना गाते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि क्या गाना गा रहे हो? भजन हो कि फिल्मी गीत हो, तुम्हारी नींद में सब बराबर है। तुम स्वप्न स्वर्ग का भी देखो तो कोई भेद नहीं पड़ता। तुम्हारे स्वप्न में देवता प्रकट हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाग कर पाओगे सब सपने झूठे थे। कुछ लोग संसार के सपनों में खोए हैं, कुछ लोग त्याग के सपनों में खोए हैं। और इन त्यागियों को तुम महात्मा कहते रहे हो। इनकी नींद तुम्हारे ही जैसी है, जरा भी फर्क नहीं, जरा भी भेद नहीं। सपने भी तुम्हारे ही जैसे हैं, क्योंकि सपना सपना है। किस चीज का देखते हो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। कोई सपने में साधु है, कोई सपने में चोर है। जाग कर दोनों सपने खो जाएंगे। जाग कर तो पता चलेगा कि सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ दृष्टा। न चोर हूं न साधु हूं, मैं तो केवल साक्षी। इसीलिए कहता हूं जागो, अपने भीतर की तरफ जाओ। जब ये समझ आ गई कि तुम क्या हो तो तुम जाग जाओगे। फिर न मंदिर की जरूरत पड़ेगी न मस्जिद की। जागे हुए रहोगे। फिर ना हिंदू रह जाओगे ना मुसलमान, केवल वही हो जाओगे जो असल में हो, भीतर जो है। और जो जागे हुए होंगे वे जब भी 2 जागे हुए व्यक्ति मिलेंगे तो वे मौन बैठेंगे, शून्य में दोनों बैठेंगे, आनंदित होंगे।
आह्लादीन हर वक्त आनंदित होंगे, एक दूसरे को देखकर आह्लादित होंगे। लेकिन बोलने को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा 3 तरह के जोड़ हो सकते हैं, 2 बुद्ध पुरुषों का मिलना हो या एक जोड़ बोलना बिल्कुल नहीं होगा। 2 बुद्धाओं का जोड़ हो, बहुत बकवास होगी, सुनना बिल्कुल नहीं होगा। 2 बुद्ध पुरुष मिले, बोलेंगे कुछ भी नहीं, समझेंगे बहुत कुछ। चुप रहकर ही सब कुछ समझ लेंगे, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी सूफी फकीरों को अलमस्ती में झूमते देखना, वो बोलेंगे नहीं, किंतु समझ सब कुछ रहे होंगे, क्योंकि वो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके होंगे, शून्य में होंगे। और जो शून्य है वही जागृत है, बाकी सब संसार सोए हुए। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।